तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए ही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग किस प्रकार से अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में 2024 की बोर्ड परीक्षा में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास 12 फिजिक्स के महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की सीरीज चलाई जा रही है, महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज चलाई जा रही है। आज से हम लोगों ने क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपके महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं उनकी सीरीज को भी स्टार्ट कर दिया है। साथ ही में इसका क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगा ही, आंसर भी आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से इसका आंसर वगैरह करना है। सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा सभी आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वाले प्रश्न होने वाले हैं, क्योंकि जिन प्रश्नों को मैंने यहाँ पर लिया है सभी आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, या फिर जिनकी संभावना आपके 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा है, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि वीडियो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यदि आप लोग अभी से पढ़ाई करके क्लास 12 की फिजिक्स में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखो और साथ ही में अंत तक भी देखो। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ों को करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और एक बार आपका जब सपोर्ट देखने को मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए आप लोग सपोर्ट करो, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज कराई जाए और आप लोग देखो, हर एक क्वेश्चन को तैयार करो और अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करो। हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई जा रही है। तो इसीलिए आप लोग हमारे चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे यूट्यूब चैनल पर किस प्रकार से आप लोग अभी से पढ़ाई करके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करेंगे, उसी के अनुसार वीडियो बनाए जा रहे हैं, यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न ही करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके पास उतना समय नहीं है कि आप लोग सारी चीज़ों को पढ़ पाओ। तो इसीलिए अब आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है, ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्लास 12 फिजिक्स के जितने भी आपके महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, वो आपको इस सीरीज के अंतर्गत कराए जाएँगे। आज का ये पहला वीडियो आपका होने वाला है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सारे प्रश्न जो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ मैं, सभी आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारी क्लासेस तो आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएँगी, लेकिन इन सभी का पीडीएफ वगैरह आपको कहाँ पर मिलेगा, तो उसके लिए आपको हमारा टॉपर ग्रुप जॉइन करना पड़ेगा। अब यदि आप लोग खुद से नोट्स बना सकते हो तो बना लीजिए, और यदि आप लोग नहीं बनाना चाहते हैं, आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उसमें बहुत सारे बेनिफिट आपके होंगे। क्या-क्या चीज़ें होंगी समझते हैं, आइए। तो यदि आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप लेते हैं तो उसमें आपको क्लास 12 फिजिक्स के लिए, यदि मान लीजिए कि आप लोग टॉपर ग्रुप लेते हैं, तो उसमें आपको फिजिक्स के ऑल चैप्टर का सबसे पहले हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा। उसके बाद में फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी नोट्स दिया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपके पूरी किताब में जितने भी आपके महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जितने भी आपके महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जितने भी आपके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, और या फिर जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, सारे प्रश्न आपको वहाँ पर दिए जाएंगे। तो उसको यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का जो प्राइस है वो मात्र 100 रुपये रखा गया है फिलहाल के लिए। एक सब्जेक्ट में आपको क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया। अब प्राइस क्या है एक सब्जेक्ट का, मात्र 100 रुपये रखा गया है। अब इसे आप लोग कैसे जॉइन करेंगे वो भी समझ लीजिए। तो यदि आप लोग टॉपर ग्रुप को जॉइन करने में इंटरेस्टेड हैं, जॉइन करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। व्हाट्सएप नंबर हमारा हो जाता है 97 93 44 0081 पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। कॉल नहीं करना है, हो सके तो आप लोग मैसेज ही करिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि इतने सारे लोगों के कॉल आते हैं, सभी का अटेंड कर पाना मुश्किल है। तो इसीलिए आप मैसेज कर दोगे तो फिर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा बहुत ही शीघ्रता से, ठीक है? और ये सारी चीज़ आप लोग समझ ही होंगे। आप कैसे ज्वाइन करेंगे, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, और साथ ही में इसी नंबर पे आपको पेमेंट कर देना है। यही नंबर आपका पेमेंट नंबर भी है। इसी पर आप लोग पेमेंट करके इसी पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे स्क्रीनशॉट का पेमेंट का। तो फिर आप लोग जिस भी सब्जेक्ट के लिए बताएँगे उस सब्जेक्ट के लिए आपको टॉपर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये है, और जिस भी सब्जेक्ट का आप लोग लेंगे, उस सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर हैंड रिटन नोट दिया जाएगा, और साथ ही में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिया जाएगा। यानी बहुत सारी चीज़ें दी जाएँगी आपको यहाँ पर, जिससे आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएँगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की एक आज बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में 70 नंबर पक्का करें। उसी को ध्यान में रखते हुए
पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो सारे आपको इस सीरीज के अंतर्गत करवाए जाएंगे। तो आप लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते जाओ, हर एक क्वेश्चन को आप लोग तैयार करते जाओ यदि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपका हो जाता है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। ठीक है, क्या बताना है हम लोगों को कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। तो इसका उत्तर आप लोग बताओगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि इसकी संभावना है आपके बोर्ड परीक्षा में आने की। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर IMP का टिक। ये चीज़ आपको ज़रूर लगा लेना है ताकि आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप लोग IMP का टिक लगा लेंगे, उसके बाद में फिर इसका उत्तर आप लोग बताओगे कि कूलाम के नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल आवेशों Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। कैसे समझेंगे? चित्र के माध्यम से आप लोग समझेंगे। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि जो आपका कूलाम का नियम होता है उसके अनुसार जो आपके 2 स्थिर बिंदु आवेश होते हैं, जैसे कि मान लीजिए Q1 है और Q2 है, कैसे हैं आपके 2 स्थिर बिंदु आवेश हैं। अब इनके मध्य में जो कार्यरत बल है, कार्यरत बल जो आपका है वो आपका आवेश यानी कि आवेश कौन सा है? Q1 है और Q2 है के गुणनफल यानी कि इन दोनों का गुणन कर देंगे और उसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है जो कि आपका कार्यरत बल होता है। ठीक है, उसके यहाँ पे इसके मध्य की दूरी की बात करेंगे तो दूरी आपकी कितनी है? Q1 से Q2 की दूरी कितनी है? R है ना। तो इसके मध्य की जो दूरी है r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे f अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, ये चीज यहाँ पर बताया गया था कि आवेशों Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि f अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। इसको हम लोग समीकरण 1 बना लेंगे। फिर आगे आप लोग बताएंगे इसमें क्या लिखा है कि उनके मध्य दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इसकी जो दूरी कितनी है r है तो इसका हम लोग वर्ग कर देंगे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि f व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये आपका हो जाएगा सेकंड समीकरण। अब इन दोनों समीकरण को जब हम लोग संयुक्त कर देंगे तो फिर आपका कूलाम का नियम निकल करके आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें जब हम लोग क्या बताएंगे कि समीकरण को संयुक्त करने पर क्या हो जाएगा आपका f अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान में r²। अब ये जो आपका अनुक्रमानुपाती है इसका जब चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नियतांक आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा सूत्र आपका? f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में r²। यही आपका कूलाम का नियम होता है और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और ये सारे प्रश्नों को अच्छे तरह से समझ लेना है। यानी कि इस क्वेश्चन में जो चीज़ें आपको मैंने उत्तर में बताई हैं सारी चीज़ों को आप लोग नोट कर लेना है और यदि आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो आपको इतना ही कर देना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 9 × 10⁹ यानी कि कैसे लिख सकते हो आप लोग? मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, पेज में ले लेता हूँ सबसे पहले। यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, पेज ले लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? f बराबर क्या लिखा है आपका? f बराबर लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में r² लिखा है ना। तो ये तो आप लोग लिख सकते हो। अगर यदि आप लोग इसको इस प्रकार से लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि f बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान में r²। इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हो क्योंकि आपका जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है वो बराबर आपका 9 × 10⁹ होता है। 9 × 10⁹ होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। तो इस प्रकार से भी लिखो चाहे आप लोग इस प्रकार से लिखो, सेम चीज़ होती है, आपको कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से जो पहला क्वेश्चन था आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक आप लोग अपनी कॉपी में एक बार नोट करो, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। तो जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, जो कि आपका हो जाता है कि वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर BIMP यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा लेना है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आ सकता है। तो इसीलिए इस पर आपको वेरी इंपॉर्टेंट का टैग लगा लेना है। ठीक है,
अब इसका उत्तर किस प्रकार से होता है, सबसे पहले आइए समझते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले इसके चित्र को समझ लेना है। यदि आप लोग इसके चित्र को समझ गए ना, तो फिर आपको इस परिभाषा को लिखने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले आपको चित्र पर ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, मान लीजिए आपको इस प्रकार से कोई एक पृष्ठ बना हुआ है। अब पृष्ठ के मध्य से जो है आपको ये देख पा रहे हैं रेखाएं निकल रही हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। तो पृष्ठ के भीतर से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, उन बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ से आप लोग इसकी परिभाषा बताएंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप लोग बता सकते हो कि इसे हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं। आगे आप लोग इसमें बताएंगे सूत्र के लिए कि यदि एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है तो क्या हो जाएगा आपका, फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। आगे आप लोग इसमें बता सकते हैं फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस थीटा। तो ये आपका सूत्र हो जाता है। इस सूत्र को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है और साथ ही में चित्र भी बना देना है और सूत्र भी लिख देना है यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि आपको यहाँ पर पूरे पूरे मार्क्स मिल जाए, कोई भी आपका एक नंबर यहाँ से कटे नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग इसे अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं से आप क्या समझते हैं, इनके गुण लिखिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका होता है। तो इसका उत्तर आप लोग बताएंगे कि सबसे पहले आप लोग उत्तर हेडिंग डालेंगे, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करती है। यहाँ पर जो अविरल है इसका मतलब होता है लगातार प्रदर्शन करती है, यानी कहने का मतलब ये है जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो आपका वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है, काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अविरल कहे या फिर लगातार प्रदर्शन करती हैं, ये भी कह सकते हैं आप लोग। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। तो इसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बोले या फिर वैद्युत बल रेखाएं बोले, बात एक ही होती है, ठीक है। अब हम लोग इसके गुण के बारे में देखेंगे कि क्या गुण होते हैं इनके। तो गुण की यदि हम लोग बात करें तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर के समाप्त होती हैं। इस प्रकार से आपको ये चीज समझना है, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से निकलती हैं और वक्र बनाते हुए ऋणावेश पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं। आगे आप लोग इसमें बताएंगे कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो आपको वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये चीज भी आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। आगे आप लोग इसमें बता सकते हो कि वैद्युत बल रेखाओं का पास पास होना प्रबल वैद्युत क्षेत्र तथा दूर दूर होना दुर्बल वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर भी कंप्लीट हो गया और साथ में लाइट भी चली गई है। तो इसीलिए अब हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।